इन आंखों को सरकार के फैसले से उम्मीद थी और उम्मीद थी कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे तो उनके भविष्य के लिए कोई बेहतर फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज इन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ये लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि सरकार उनके लिए घर बनाएगी, एक बार फिर से उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, परिवार में खुशहाली आएगी और जिंदगी पहले की तरह वापस पटरी पर लौट जाएगी। पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आज जब उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने बैठक की तो जोशीमठ के सभी लोग उस फैसले का इंतजार कर रहे थे जो उनके भविष्य और अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी था। ये लोग सुबह से ही खबरों को खंगाल रहे थे, ये सोचकर कि उनके लिए भी आज कोई अच्छी खबर आएगी। लेकिन जब बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी साझा की गई तो जोशीमठ के लोग निराश हो गए। अब इस निराशा में वे अंदर ही अंदर गुस्से से तप भी रहे थे। लिहाजा कैबिनेट के बाद जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एक बैठक कर ली, जिसमें आने वाले दिनों की आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आइए अब आपको जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती की बात सुनाते हैं, जो उत्तराखंड सरकार के रवैये से बेहद नाराज है। हम लोग तो पिछले 1.5 महीने से यहाँ आंदोलन में हैं। लगातार जनता जो है इस बात को लेकर के सरकार से गुहार लगा रही थी कि सरकार जो है जोशीमठ के विस्थापन पुनर्वास पर, लोगों के मुआवजे पर कोई फैसला लेगी। लेकिन आज जो बहुप्रतीक्षित बैठक थी, जिसमें लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कोई फैसला जोशीमठ के बारे में लिया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि उस कैबिनेट के 52 फैसलों में जोशीमठ पर कोई विशेष बात नहीं है। जो पहले जो बात कही गई थी उसी को दोहराया गया है। जोशीमठ के लोगों के विस्थापन, पुनर्वास, भूमि के मूल्य या कहाँ उनको जमीन दी जाएगी, इस पर कहाँ भूमि चयन हुआ है, इस पर कोई बात नहीं है। जोशीमठ के लोगों के मुआवजे पर कोई बात नहीं है। हम लोगों का ये कहना था कि पूरा जोशीमठ क्षेत्र जो है इस आपदा से प्रभावित है। जो भी नीति बने सारे जोशीमठ के लोगों के लिए बने, लेकिन उस नीति का न कोई खाका है, न कोई दिशा है, न कोई मॉडल है अभी तक सामने आया है। इसको लेकर के जनता में तीव्र आक्रोश है। जोशीमठ में लोगों के गुस्से और मांगों के बीच नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार कहते हैं कि कैबिनेट की बैठक में कई बातों पर राय एक हुई है, लेकिन जमीन को लेकर अभी भी बात स्पष्ट नहीं हुई है। जो हमारी जोशीमठ के बुद्ध साहब के संबंध में जो मुआवजा तय किया जाना है, उस संबंध में जो समिति, जिला स्तरीय समिति गठित हुई थी, जो समिति में हमने जो प्रस्ताव रखा था कि CPWD के जो मानक हैं उसके अनुसार ही भवनों का मुआवजा तय किया जाए। आज की कैबिनेट बैठक में हमारे कुछ मिनट्स आए हैं, तो लगभग CPWD के रेट मानकों को ही सरकार ने माना है। कैबिनेट प्रस्ताव पारित हुआ है। जहां तक भूमि का मसला है, सरकार ने कहा कि भूमि का मसला तभी हल हो पाएगा जब तक जो 8 टीमें भू वैज्ञानिक की भारत सरकार टीम यहाँ पर आई थी, उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही भूमि का मुआवजा तय किया जाएगा। और अन्य जो मांगे थी हमारी, तो उसके संबंध में सरकार के द्वारा 3 विकल्प दिए गए हैं। 1 टाइम सेटलमेंट का है, उसमें एक जो भूमि देने का है प्रस्ताव है, एक जो भूमि और मकान से बनाकर देने का सरकार का प्रस्ताव है। 3 विकल्प लोगों को दिए गए हैं। वो 3 विकल्प आज की बैठक में पारित हुए हैं। क्या रह गया है बाकी? अब भूमि का मसला रह गया, जो भूमि का जो दर तय नहीं हुए हैं, तो भूमि का मामला भी हमने उस बैठक में रखा था। किंतु आज सरकार का कहना है कि जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा है कि हमारी आशंका यह है कि अभी सरकार 250 मकानों को नहीं देख रही है, जो अभी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकार पूरे जोशीमठ को देख कर ही जब भूमि का रेट शायद तय होगा। जोशीमठ पर सरकार के फैसले के बीच कैसे जनता की मांगों को पूरा किया जाएगा, कैसे जोशीमठ को सुरक्षित रखा जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो लोग सरकार के भरोसे हैं, उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उत्तराखंड तक के लिए जोशीमठ से कमल नयन की रिपोर्ट।